हिमालय की बर्फीली वादियों में समुद्र तल से 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्य, चमत्कार और प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये है केदारनाथ धाम। लेकिन सवाल ये है, आखिर हजारों साल पहले बने इस मंदिर को किसने बनाया था? कैसे बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को जोड़ा गया था? क्यों केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है? क्या सच में 2013 की विनाशकारी बाढ़ में एक विशाल शिला ने मंदिर को बचाया था? और सबसे बड़ा रहस्य, जब हर साल 6 महीने तक मंदिर बर्फ में बंद रहता है तो अंदर जलने वाला दीपक कैसे जलता रहता है? क्या इन सवालों के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर इतिहास और विज्ञान में भी कुछ जवाब छिपे हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम केदारनाथ धाम से जुड़े उन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जिन्होंने सदियों से लोगों को हैरान किया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 की उस भयावह रात से, जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र मौत और तबाही के बीच फंस गया था। 16 जून 2013 उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी। मंदाकिनी नदी उफान पर थी और ऊपर पहाड़ों में मौजूद जोराबाड़ी झील का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और फिर रातों रात प्रकृति ने ऐसा रूप लिया जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी, तबाह कर दी। तेज बारिश, पहाड़ों से टूटते हुए पत्थर और पानी के साथ बहता मलबा, कुछ ही घंटों में पूरी केदारपुरी तबाह हो गई। घर, होटल, दुकानें, सब कुछ मलबे में बदल चुका था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों की आस्था को और गहरा कर दिया। कहा जाता है कि जब बाढ़ का तेज बहाव मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तभी पीछे से एक विशाल चट्टान बहकर आई और मंदिर को ठीक पीछे आकर रुक गई। आज इसी चट्टान को लोग भीमशिला के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोगों ने इस शिला को भीमशिला नाम दिया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस शिला ने बाढ़ के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भूगर्भीय घटना मानते हैं, लेकिन इस एक सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है, आखिर इतनी विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे ही क्यों आकर रुकी? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर आस्था के अनुसार भगवान शिव की कृपा? लेकिन रहस्य सिर्फ भीमशिला तक सीमित नहीं थे। असल हैरानी तो तब होती है जब हम केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखते हैं। सदियों पुराना ये मंदिर विशाल पत्थरों से बनाया गया है और सबसे चौंकाने वाली बात, इन पत्थरों को जोड़ने में आधुनिक सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है जिससे भारी दबाव, प्राकृतिक आपदाओं का असर कम हो सके। पत्थरों को एक दूसरे में इस प्रकार फिट किया गया कि पूरी संरचना बेहद ही मजबूत बन गई है। यही वजह है कि कई भूकंप, भारी हिमपात और 2013 जैसी आपदा के बाद भी ये मंदिर आज तक मजबूती से खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर हजारों साल पहले लोगों के पास ऐसा ज्ञान आया कहाँ से? प्राचीन भारत की वास्तुकला वास्तु में इतनी उन्नति, या फिर अभी भी इतिहास के कई राज हमसे छिपे हुए हैं? अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा महाभारत काल की उन कथाओं की तरफ जिनका संबंध सीधे केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही संबंधियों की मृत्यु के कारण ग्लानि से भर गए थे। उन्हें बताया गया कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकें। इसके बाद पांडव शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन कथाओं के अनुसार भगवान शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे और वे हिमालय की ओर चले गए। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तब शिव जी ने नंदी का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। कथा कहती है कि जैसे ही भीम ने नंदी को पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव धरती में समाने लगे और उनका जो भाग बाहर रह गया उसकी पूजा आज केदारनाथ में की जाती है। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग दिखाई देता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की पीठ का रूप स्वरूप मानते हैं और यही कथा आगे चलकर पंच केदार से भी जुड़ती है। लेकिन इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग है। कुछ शोधों के अनुसार वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। हालांकि मंदिर की वास्तविक उत्पत्ति आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे और भी प्राचीन मानते हैं, यानी केदारनाथ सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि इतिहास का भी एक अनसुलझा रहस्य है। और अभी तो सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्या सच में केदारनाथ मंदिर सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा? और अगर हाँ, तो फिर ये बिना टूटे कैसे बच गया? आगे की कहानी आपको हैरान कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।